हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गजब तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे क्योंकि अभी आपको सारे एग्जाम्स देने हैं। ट्वेल्थ का तो बोर्ड खत्म हो गया है, ठीक है, तो उस पर तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। लेकिन बाकी जो एग्जाम्स है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे आपका एमएसटी सीटी हो गया, जेडबल मेंस हो गया, जो लोग मेडिकल फील्ड में होंगे वो नीट के थ्रू, मतलब नीट का भी आने वाला है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये सब अब एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और देखो, आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ना, ये लेकर आया हूँ आपका इसके बारे में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूरा वीडियो रहेगा आपका आज का, ठीक है। तो देखो, इसमें इंजीनियरिंग का अगर आप एग्ज़ाम देखोगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो लगभग 10 से 11 टोटल एग्जाम्स लिए जाते हैं, ठीक है। और उसमें मेन की बात किया जाए, मेन मतलब कौन कौन से आपके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, तो जेडबल मेंस हो गया, जेडबल एडवांस हो गया, एमएसटी सीटी, इसमें भी बहुत अच्छा खासा है, बीट्स पिलानी हो गया, ठीक है, वीआईटी का हो गया, फिर एक मणिपाल वाले अलग से लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, लेकिन 5-6 पकड़ के चलो जो अच्छे, जो आप दे सकते हो, ठीक है। जेडबल मेंस तो सेंट्रल लेवल का रहता है, तो ये तो बहुत सारे बच्चे देते ही है, ठीक है ना। और जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है वो आप एमएसटी सीटी तो आप देना, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा ना, इसमें आपको जेडबल मेंस से भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉलेज है, उनकी मैं रैंकिंग भी दिखाऊंगा आपको, और ये कितना कट ऑफ रहता है और कितने नंबर में आपको मिलेगा एमएसटी सीटी के थ्रू, वो भी आपको बताऊंगा, पूरा टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये सब कॉलेजेस, मतलब ये सब एग्जाम्स के थ्रू आप डिफरेंट कॉलेजेस में जा सकते हो। जैसे देखो, जेडबल मेंस में टोटल 31 एनआईटीज़ है, ठीक है ना। अब लोगों को लगता है ना कि जितने भी एनआईटीज़ है सबके सब अच्छे हैं, लेकिन आपको बता दूं, अगर 31 एनआईटीज़ है तो उसमें 15 से लेकर 16 ही ऐसे एनआईटीज़ है जो बहुत अच्छे हैं, जिनका लेवल बहुत हाई है, ठीक है। जैसे हो गया आपका एनआईटी वारंगल, वीएनआईटी नागपुर हो गया, एनआईटी सूरतकल हो गया, ठीक है। फिर एमएनआईटी भोपाल हो गया, एमएनआईटी जयपुर हो गया, एमएनआईटी आपका इलाहाबाद हो गया, ठीक है। फिर एनआईटी जालंधर हो गया आपका। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब जो आपके अच्छे अच्छे एनआईटीज़ है, लेकिन ज़्यादा नहीं है इसकी संख्या, इसका 15 से 16 पकड़ के चलो। फिर कुछ ट्रिपल आईटीज़ है, वो भी जेडबल मेंस के थ्रू एडमिशन प्रोवाइड करती है, ट्रिपल आईटी भोपाल का है, ऐसे और भी ट्रिपल आईटीज़ है। फिर कुछ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं, जीएफटीआई जिनको बोलते हैं, उसका भी एडमिशन आपका जेडबल मेंस के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो जेडबल मेंस पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे मिलते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप जेडबल मेंस का एग्ज़ाम दो, ठीक है। और जेडबल एडवांस की बात करोगे तो आईआईटी जो है वो आपको मिलेगा, उसमें ज़्यादा सीट्स नहीं है, लगभग 10,000 से 11,000। अभी गवर्नमेंट कुछ न्यू सीट्स उसमें ऐड की है, लेकिन फिर भी ज़्यादा सीट नहीं है, पकड़ के चलो ना 12-13 हज़ार के आसपास में होगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि जैसे कोल माइनिंग हो गया, फिर और भी फूड टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब के भी ब्रांचेस के जो सीट्स रहते हैं वो भी उसमें ऐड किए हुए रहते हैं। और जो स्टूडेंट जो रहते हैं उनका मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट ही रहता है कि सर हमें जाना है कोर ब्रांचेस। कोर ब्रांच मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया आपका, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, तो ये सब कोर ब्रांचेस हैं, ठीक है। और अदर ब्रांचेस हो गया, जैसे आपका देखो केमिकल इंजीनियरिंग हो गया आपका, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, डाई स्टफ इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे और भी ब्रांचेस होते हैं। तो ये सब भी रहता है आपका, तो मेन जो रहता है वो कोर ब्रांच का रहता है। तो आईआईटी ये सब में क्या रहता है ना कि कोर ब्रांच तो रहता ही है, लेकिन उनका अदर भी ब्रांच बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोर ब्रांच की बात करोगे ना तो सीट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, फिर 9,000 8,000 इसके आसपास ही रहेगा, ठीक है ना, जिसमें मतलब जो लोग स्टूडेंट जिसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आईआईटी तो आपको पता ही है बहुत अच्छे अच्छे हैं, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई का, मतलब मद्रास का जो है, ठीक है। ऐसे फिर और खड़गपुर का है, कानपुर का है, तो ऐसे बहुत है उसके लिए। लेकिन जेडबल एडवांस का आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि लेवल वाइज देखा जाए तो काफ़ी टफ रहता है, ठीक है ना। और जेडबल मेंस का भी लेवल आपको पता ही है, टफ है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि एग्ज़ाम का एमएसटी सीटी का, तो इसका लेवल ना बाकी सब एग्ज़ाम से बहुत ही सिंपल रहता है। लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें टाइम का अगर आप प्रॉब्लम देखोगे ना, टाइम का प्रॉब्लम ही सब कुछ है, क्योंकि 90 मिनट में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, और 90 मिनट्स में आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ठीक है। और पीसीएम का आपको देना पड़ेगा पेपर, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो, ठीक है ना। और अगर आप कॉलेजेस की बात करो तो देखो, जेडबल मेंस के थ्रू कॉलेजेस है 15-16 कॉलेज बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन पूरे ऑल ओवर इंडिया भर से है। लेकिन अगर आप एमएसटी सिटी का देखोगे ना तो इसमें पूरा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर ही रहता है, ठीक है। और इसमें कॉलेजेस आप देखोगे ना तो कुछ कॉलेजेस का जो रैंकिंग है ना, वो आपका जेडबल मेंस जो रैंकिंग प्रोवाइड करती है एनआईटी का, उससे भी ज़्यादा रैंकिंग है कुछ कॉलेजेस का, अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एमएसटी सिटी के लिए प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये आपका पूरा बोर्ड के सिलेबस के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको फिर सीबीएसई, जो सीबीएसई के स्टूडेंट रहते हैं वो अगर इसका पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। और जो महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट है, जो आप स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। आप जेडबल मेंस में उतना स्कोर नहीं कर पाओगे जितना आप एमएसटी सिटी में कर पाओगे। और कॉलेजेस की बात करो तो मैं कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ ना, क्या को टेंशन ले रहे हो।
एक से एक कॉलेजेस है जो आपको बताऊंगा, उसका रैंकिंग आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पे कि कितने कट ऑफ में मिल रहा है वो, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो ये पहला कॉलेज है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती का, मैंने खोल के रखा है, ठीक है ना। और अभी जो ब्रांच आपका, जो सबसे अच्छे ब्रांचेस में जो आपके चल रहे हैं ना, वो है आपका कंप्यूटर साइंस। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना आज के डेट में वो कंप्यूटर साइंस के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम किसके ऊपर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ऊपर, क्योंकि अगर आप देख भी सकते हो ऐसा आज के ज़माने में कि सब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड हो रहा है, या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी निर्मला सीतारमन जी ने भी जो बजट हुआ था उसमें बात किया था कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये सब कंप्यूटर साइंस ब्रांच से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो मैं कॉलेजेस का बता रहा हूँ ना, मतलब जो एमएसटी सिटी के थ्रू मिलता है, अगर आप आपको इसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलता है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब ब्रांच मिलता है, तो आप इसमें एडमिशन करा लीजिए, वो जेडब्ल्यू मेन से अच्छे रैंकिंग पे है। ठीक है, जैसे देखो उसमें पहला है जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। ठीक है ना, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी फ़ीस ना बहुत ही कम है, लगभग आप पकड़ के चलो ना 4 साल का पूरा फीस मिला के इसका 60,000 या 70,000 के आसपास ही है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो पूरा मतलब फीस जिसको भी मतलब जो पैसे का जिनको प्रॉब्लम होगा उनके लिए तो सबसे बेस्ट है ये। ठीक है, क्योंकि फीस आपको लगने वाला ही नहीं है कुछ भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर आप ये वाले कॉलेज में चले जाते हो तो। और इसमें देखो आप यहाँ पर देखो कंप्यूटर साइंस का देखो कितना दिया हुआ है, 3389, ये रैंक है आपका। देखो है ना कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ ये देखो ये रैंक दिया हुआ है आपको, और ये 98.40 ना परसेंटाइल दिया हुआ है, और ये किसका है आपका, ओपन वाले का, मतलब ये मैक्सिमम कट ऑफ गया था आपका। ठीक है, अब इसमें जो एससी वाले कैंडिडेट है उनका देखो 95.336। ठीक है ना, तो कंप्यूटर साइंस का देखो आप कितना कट ऑफ गया है, 98.40 परसेंटाइल। और वही अगर आप सिविल का चेक करोगे तो सिविल का देखो आप कितना है, 95.48। ठीक है, तो दिख रहा है ना मतलब कितना डिफरेंस है। इसलिए बोल रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जितने भी स्टूडेंट हैं ना सब यही चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिले या फिर इससे रिलेटेड ब्रांच मिले। ठीक है, तो ये सब का कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसको आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि हम इस तरीके के क्लियर कर सकें। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे जो बेस्ट या फिर जो टॉप का कॉलेज है ना आपका महाराष्ट्र में, वो है आपका COEP पुणे। ठीक है ना, और देखो वीडियो में ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो आपका बहुत लंबा बन जाएगा, तो जो मेन कॉलेजेस है ना मैं उनका ही बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कि सर मुझे इस कॉलेजेस के बारे में जानना है या फिर मुझे JEE मेंस के बारे में और डिटेल में बताओ, मैं तो आपको सजेशन दूंगा ना कि JEE मेंस अभी के टाइम में आप थोड़ा सा अवॉइड ही करो, और MST सिटी के ऊपर प्रिपरेशन करोगे कि टाइम बहुत कम है, 2 से 3 महीने का टाइम है। JEE मेंस 2 से 3 महीने में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप MST सिटी पे फोकस करोगे ना तो 2 से 3 महीने में फोड़ दोगे आप एग्जाम को, ये जान लो, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी ऑफ लेवल बहुत कम है। और जो लोग JEE मेंस का पेपर दे रहे थे ना, मतलब जो JEE मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे, आप समझ के चलो कि आपका MST सिटी का प्रिपरेशन हो चुका है। बस आपको प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करना है, और किसी भी तरह से आपको टाइम को रिड्यूस करना है कि आप जिस प्रॉब्लम को 1 मिनट में बना रहे हो, आप यहाँ पर ट्राई करना है कि उसको मैं हाफ मिनट में किस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, और कोई भी किसी भी चीज़ से और कोई भी रिलेटेड कोई डाउट रहेगा आपका तो आप मेरे कमेंट जो सेक्शन रहता है, कमेंट सेक्शन, उसमें आप कर दीजिएगा। मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को मैं ले लूँगा फिर। ठीक है, अब देखिए ये सबसे बेस्ट कॉलेज है आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, आपको पता भी होगा COEP पुणे। इसका रैंकिंग पता है आपको, VNIT जो रैंकिंग, मतलब VNIT जो है नागपुर का जो NIT है उससे ऊपर रैंकिंग आती है इसकी। इसका लगभग 16 to 17। हाँ, अब कुछ लोग बोलोगे नहीं सर हमने तो देखा है कि इसकी रैंकिंग VNIT के बाद में आती है, तो आपको बता देता हूँ मैं एक बात। रैंकिंग जो है ना वो 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट हो गया, नंबर ऑफ प्लेसमेंट हो गया, तो इस तरीके से रहता है। तो आपको वेरियस साइट्स पे अलग अलग जगह पर आपको कॉलेज की रैंकिंग अलग अलग दिख सकती है। ठीक है ना, तो लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है। तो कुछ में ये भी दिया हुआ है कि जो आपका COEP जो है ना इसकी रैंकिंग आपकी VNIT से नीचे रहती है, मतलब ये आपका बेटर कॉलेज है किससे, VNIT से। ठीक है, ऐसा है, लेकिन आप देखो दोनों ही कॉलेज बहुत बेहतरीन है, VNIT भी बहुत अच्छा है, COEP भी बहुत अच्छा है। तो जिसको जहाँ मिले वहाँ ले लो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखो इसमें क्या डिफिकल्ट है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखिए, यहाँ पर आपका रैंक कितना है, 68 चाहिए। ठीक है, और परसेंटाइल देखिए आप 99.964, मतलब आप ये बोल सकते हो कि इस पेपर में जो टॉप करते हैं वो जाते हैं COEP में, बोल सकते हैं ऐसा। देखो वही अगर आप देखोगे सिविल का, तो देखो सिविल में अच्छा खासा देखो यहाँ पे कितना है, 1255 रैंक है, और 99.3724 इतना आपका परसेंटाइल है। तो परसेंटाइल से भी आपको अंदाज़ा थोड़ा सा मिल रहा होगा कि कितना परसेंटाइल हमें स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो SC कैटेगरी वालों का 99 पॉइंट इतना है 498, और उसका रैंक जो था वो कितना था, 968 था। ठीक है ना, और मैं आपको बताता हूँ, ये देखो सब
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ठीक है ना। ये 2019-2020 का है, मतलब पिछले के पिछले साल का है। तो इस मतलब पिछले साल भी लगभग इसी तरीके से कट ऑफ गया था। और ये फर्स्ट राउंड का है। सेकंड और थर्ड राउंड में ना ये जो रैंक रहेगा ना ये और बढ़ेगा आपका, ठीक है। मतलब ये 68 पे ना, तो थर्ड सेकंड और थर्ड राउंड में पकड़ के चलो ये 100 के ऊपर ही गया होगा ये, ठीक है। तो ये मैं आपको एकदम लिस्ट वाला बता रहा हूँ, इससे कम कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मतलब समझ में आया ना। मतलब ये एकदम सेफ स्कोर है। अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो समझ जाना कि आपको CAP मिल जाएगा, इतना परसेंटाइल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका VJTI के बारे में बता देते हैं। ये देखो वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट VJTI मुंबई, ये मटुंगा में है आपका, ठीक है ना। यहाँ कर देखो, यहाँ का सिविल का देखो 1833, मतलब 99.11 परसेंटाइल चाहिए आपको। और आप इसका देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखो, यहाँ पे देखो 99.95, रैंक कितना है 92, समझ में आया? मतलब ये दोनों टॉप के कॉलेज है एकदम, COEP, और दूसरे नंबर पर आता है आपका VJTI, ठीक है। इसकी रैंकिंग मैंने बहुत दिन पहले देखा था, तो इसका रैंकिंग 42 से 43 था इंडिया लेवल पे। अभी का पता नहीं, लेकिन इसके आसपास ही में इसका रैंकिंग है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। रामदेव बाबा का भी देखो आप, रामदेव बाबा का भी दिखा देता हूँ आपको। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो है, COEP गवर्नमेंट है, VJTI भी गवर्नमेंट है। रामदेव बाबा जो है नागपुर का, ये आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन अगर आप इसका रैंकिंग मतलब ये देखोगे ना, कट ऑफ देखोगे, तो ये सिविल का यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस का देखो इसके नीचे में है, मैं दिखाता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल, चलिए मैं रामदेव बाबा का बताता हूँ आपको, तब तक आप इसका देखिए। और कौन से कॉलेज का हम देख सकते हैं, और देखो एक VIT का देख लो आप, VIT विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वाला जो है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पुणे में है, ठीक है ना। इसमें देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखो आप कितना है 1366, मतलब कितना हो गया आपका देखिए 99.318 परसेंटाइल लाना पड़ेगा इसके लिए, कंप्यूटर साइंस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। तो इतना है, ये भी मतलब बहुत अच्छा खासा स्कोर है, इतना लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं ना जो आपका कोर ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, जैसे आपका ICT मुंबई केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट है, फूड टेक्नोलॉजी ये सब, या फिर जो अदर देन कोर ब्रांच जो होता है ना, उसमें अगर आपको जाना है तो ICT मुंबई सबसे बेस्ट कॉलेज है, सबसे बेस्ट कॉलेज। इसका मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ कट ऑफ, तो अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मटुंगा मुंबई, केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखो 378 आपको रैंक चाहिए, ठीक है। और इसका कट ऑफ देखो परसेंटाइल में 99.78, ठीक है ना। और इसका एवरेज पैकेज जो है केमिकल इंजीनियरिंग का लगभग 6 लाख के ऊपर का ही है, ठीक है ना। 6 लाख के ऊपर का किसी भी कॉलेज का एवरेज पैकेज बहुत कम ही कॉलेज है। COEP ये सब का भी देखोगे ना आप, तो उसका भी उतना नहीं रहेगा, ठीक है, 5 लाख के आसपास में होगा। लेकिन आप इसका देखो ICT का, इसका एवरेज पैकेज जो है ना केमिकल ब्रांच का, वो लगभग 6 लाख के आसपास का है। और बहुत बेहतरीन कॉलेज है। अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है तो आप MSTCT का पेपर दीजिए, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है ये भी, ठीक है। तो इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा। अब केमिकल इंजीनियरिंग के लिए दो सबसे बेस्ट कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, एक ICT मुंबई जो मटुंगा में है, और एक है आपका LIT मतलब लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका अमरावती में है, नागपुर में ही है, मतलब वो अमरावती वाले हाईवे पे। तो ये देखो इसका फूड टेक्नोलॉजी जो है, इसके लिए कितना चाहिए, इसमें ये थोड़ा सा मतलब इसका कट ऑफ उतना नहीं जाता, लेकिन ये भी आपका बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना। इसको भी आप बोल सकते हो बेहतरीन कॉलेज में से ये कही है आपका 471। हाँ यहाँ पर देखिए आप 97.759, मतलब आपका रैंक जो रहेगा ना वो 4854 चाहिए ओपन के हिसाब से। और बाकी सब जो कैटेगरी में आते होंगे ना यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखो SC का लिखा हुआ है, फिर आप OBC वालों का देखो यहाँ पे लिखा है, तो ओपन के आसपास में रहता है OBC वालों का, ठीक है। बस इसका थोड़ा सा SC वालों का थोड़ा सा कम है, अच्छा कट ऑफ है इसका भी, ठीक है ना। ST वालों का थोड़ा सा कम है, SC वालों का लगभग सेम है, ओपन SC और OBC जो है ये तीनों का लगभग सेम चलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका LIT नागपुर का गवर्नमेंट, ये भी आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। बस यहाँ पे रामदेव बाबा जो था वो मैंने आपको प्राइवेट का बताया है क्योंकि इसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा है। एक MIT का भी देख लो, पुणे में जो है, MIT में भी 2-3 है। तो ये आपका जो है ना अलंडी पुणे का जो है ये आपका मेन है, ठीक है। तो इसमें देखो कितना है आपका 98.12 परसेंटाइल, इतना चाहिए आपको। और रैंक जो रहेगा वो 4032, इतना रैंक अगर आपका रहेगा तो आप समझ के चलिएगा आपका इसमें हो जाएगा, किसमें, MIT पुणे में हो जाएगा। ये भी बहुत बेहतरीन कॉलेज है अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करो तो, ठीक है। और भी 2-3 कॉलेज है पुणे में जो आपके बहुत बेहतरीन है, एक PICT करके कुछ तो है, एक वो भी कॉलेज बहुत बेहतरीन है कंप्यूटर साइंस के लिए बस, ठीक है ना। और वेरियस ब्रांच का चाहिए रहेगा तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर दूंगा, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि हमें कौन से कॉलेजेस में जाना है, ठीक है।
एक रामदेव बाबा का देख लेते हैं, 488 रामदेव बाबा। सिविल का देखो, सिविल का तो ज़्यादा नहीं दिया हुआ इस पर, कंप्यूटर साइंस का देखते हैं। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल, यहाँ पे इसका इंडस्ट्रियल भी अच्छा है, लेकिन इसका रैंक, इंडस्ट्रियल आपको ज़्यादा कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से सब मिल जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रियल आपको ज़्यादा कॉलेज में नहीं मिलता है, ठीक है। देखो कंप्यूटर साइंस का, देखो कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर देखो कितना है, 98.99911% आइल इसका, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत अच्छा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ का। और इसका रैंक देखो 22, मतलब 2275 अगर आपका रैंक रहेगा, 2275 रैंक रहेगा, तब जाकर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, किस में, रामदेव बाबा में हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा कट ऑफ है इसका भी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है इसका रामदेव बाबा का, क्योंकि यहाँ का जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है ना, ये आपका फेमस ब्रांच है नागपुर का, ठीक है। नागपुर में अगर आपको कंप्यूटर साइंस का चाहिए ना, तो VNIT सबसे पहले नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में आपका रामदेव बाबा का ही नंबर आता है, ठीक है। तो ये सब है आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और मैं तो बोलूँगा 2 महीने का टाइम है, जितना भी टाइम बचा हुआ है आपका एग्जाम से पहले, आप MST CT पे पूरा भिड़ जाओ, क्योंकि मैंने आपको रैंकिंग दिखा दिया है किस तरीके से है। तो इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा, इतना स्कोर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, ठीक है ना। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छे से। और JEE मेंस का अगर आप सोच रहे हो कि अभी यहाँ से प्रिपरेशन करना है, तो मैं तो बोलूँगा कि आप उसको अवॉइड करो, क्योंकि 2 से 3 महीने में JEE मेंस नहीं होता है, ठीक है। JEE मेंस JEE एडवांस नहीं होता है। लेकिन ये सब जो कॉलेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सब अगर आप अच्छे से कर जाओगे तो 2 से 3 महीने में आपका हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई रिलेटेड इश्यू रहेगा तो आप बताइएगा मेरे को, उसके हिसाब से हम देखेंगे आगे, ठीक है।